हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये अम्ब्रेला कुर्ती बनाना बता रही हूँ। ये मैंने 1 पीस में बनाई हुई है। देखिए इसमें काफ़ी अच्छा घेर आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं अम्ब्रेला कुर्ती बनाना। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच करें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए, ये मैंने जो कपड़ा लिया हुआ है ये रेयॉन कॉटन है और इसमें जो ये तिरछी लाइनें हैं, मैं इसकी 1 पीस में अम्ब्रेला कुर्ती बनाऊंगी। तो मैं आपको सबसे पहले कागज़ पर ड्राफ्टिंग बताऊंगी। इस कागज़ पर भी लाइनिंग उसी तरह से बनी हुई है। तो आइए हम शुरू करते हैं। ये देखिए, इस तरह से आप जो मैंने पेपर लिया है इसे डबल फोल्ड करना है और उसके बाद हम इसे ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे और इस पर हम ड्राफ्टिंग करते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर हम शोल्डर जो भी है उसका हाफ लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम आर्म होल के लिए यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। इसे ड्रॉ करने के बाद फिर हम चेस्ट लाइन पे ड्रॉ करेंगे और जो नेचुरल वेस्ट होती है वहाँ से हम इसे शेप देंगे और उसके बाद हम इसे नीचे जहाँ हमारी लंबाई आएगी उसके लिए ट्राइंगल में पूरा कॉर्नर तक मिला देंगे और जो भी आपकी लंबाई हो वहाँ से इसे राउंड शेप देके इस तरह से इसे मिलाएंगे। तो जो हमारा ये शेप आता है ये 1 पीस अम्ब्रेला कुर्ती है। और जिस तरह से मैंने आर्म होल और नेक ड्रॉ किया है ये मैं कई वीडियो में बता चुकी हूँ। ये देखिए, इसे हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो जो शेप आती है ये हमारी 1 पीस अम्ब्रेला कुर्ती है। देखिए, इस तरह से आपको दोनों पीस उसके बाद अलग अलग करना है और उस पर हम जो भी नेक बनाएंगे उस तरह से नेक लाइन ड्रॉ करनी है। ये देखिए, मैं कट कर चुकी हूँ और ये आपके सामने। ये देखिए, पेपर में जो ये तिरछी लाइनें दिख रही हैं इसी तरह से आपको कपड़े पर भी आएंगी। तो आइए अब हम कपड़े पर शुरू करते हैं। ये देखिए, मैंने कपड़े को उसी तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है जिस तरह मैंने आपको पेपर पर बताया था। और यहाँ ये फोल्डेड साइड है और मैं इस पर देखिए ड्राफ्टिंग कर चुकी हूँ। ये सबसे पहले हम इस पर लेंथ लेंगे। तो लेंथ 42 है, मैंने इसमें 2 इंच प्लस किया है। 44 पे मैंने इसमें निशान लगाया है। उसके बाद हम यहाँ पर शोल्डर का हाफ लेंगे। जो भी आपका शोल्डर है उसका हाफ लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पर आर्म होल के लिए लाइन लगाते हैं और उसके बाद जो भी आपका चेस्ट हो उसका 4th पार्ट लेके उसमें 2 प्लस करना है। ये देखिए, ये 40 चेस्ट के लिए है तो मैंने 12 लिया है टोटल। उसके बाद नेचुरल वेस्ट 14 पे हमने निशान लगाया है और यहाँ पर भी हमने जो नेचुरल वेस्ट का 4th पार्ट लिया है उसमें 2 प्लस किया है। 9.5 पे मैंने निशान लगाया है और मार्जिन को हम ऊपर से नीचे तक मिला देंगे। उसके बाद आप नेचुरल वेस्ट से लेके नीचे तक कॉर्नर तक देखिए मैंने इसे तिरछा मिला दिया है। अब हमने जो लेंथ ली है वहाँ पर हम शोल्डर के कॉर्नर पर अपना इंच टेप रखते हैं और इस तरह इंच टेप को मिलाते हुए अम्ब्रेला में निशान लगाएंगे बिल्कुल हमारे कपड़े के कॉर्नर तक। ये देखिए, इस तरह से जब हम निशान लगाते हैं तो जो नीचे का घेर है वो बिल्कुल ठीक से आता है। अगर आपके पास ये अम्ब्रेला ड्रॉ करने के लिए आप ये कर्व स्केल भी ले सकते हैं, इससे भी शेप बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, साइड का शेप भी आप इससे लगा सकते हैं। ये एक मैंने मैन शेप लगाया है और दूसरा हमने जो मार्जिन लिया है वहाँ पर आपको धीरे धीरे करते हुए नीचे तक कम लेना है। हमने ऊपर कमर पर 2 इंच का मार्जिन लिया है। और ये देखिए, अगर आपको लेंथ बढ़ानी हो तो आप इस तरह नीचे जोड़ लगाकर लेंथ को बढ़ा भी सकते हैं। चूँकि ये बड़े पने का कपड़ा है, 60 पना है इसका, तो इसमें आराम से आ गया है। यहाँ पर मैं आर्म होल के लिए ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए, फ्रंट और बैक मैंने दोनों आर्म होल ड्रॉ कर लिए हैं और नेक मैंने 3 पर लिया है जिसे मैं कैनवास पर कटिंग करके बनाऊंगी। तो अब मैं इस कपड़े को कट कर लेती हूँ। ये देखिए, ये सूट मैं कट कर चुकी हूँ जो अम्ब्रेला है और देखिए इसकी कटिंग बिल्कुल पेपर की तरह आई है। यहाँ पर अब हम सबसे पहले इसमें शोल्डर डाउन करते हैं और उसके बाद हम इसमें आर्म होल के लिए आगे के पर्दे में शेप देते हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ आर्म होल के लिए शेप दे चुकी हूँ और यहाँ मैं शोल्डर डाउन कर रही हूँ। हाफ इंच हमको शोल्डर डाउन करने हैं। और ये देखिए, नीचे से जो कपड़ा निकलता है कटिंग में उसमें से हम स्लीव्स निकालते हैं। तो जहाँ पर 10 इंच चौड़ाई आ रही है वहाँ तक मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और बाकी कपड़ा हम अलग कर देंगे। जो भी आपको लेंथ लेनी हो ये देखिए वहाँ पर
मुझे स्लीव्स के लिए ड्रॉ करना है। स्लीव्स की कटिंग के लिए भी मैं अपने सारे वीडियो में बताती हूँ। ये देखिए 3 इंच पे हमने लेकर इस तरह से शेप लगाई है। ऊपर से आपको 1 इंच नीचे तक ही शेप लगानी रहती है। और ये मैं आगे के लिए मैंने ड्रॉ किया है। और नीचे में यहाँ जो इसका बॉटम है वहाँ पर मैं ब्लैक पट्टी से भरमा पट्टी लगाऊंगी। तो मैंने अभी इसे थोड़ा चौड़ाई में ज़्यादा रखा है, एकदम नाप नहीं लिया है बॉटम का। और मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ अब स्लीव्स की। ये देखिए इसमें सेंटर पॉइंट आप लीजिए और उसके बाद हम इसे खोल लेंगे और आगे के लिए शेप लगाएंगे। सिंपली स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसमें जो नेक बनाएंगे, ये देखिए जो ब्लैक कपड़ा है इसकी मैं आगे पट्टी लगाऊंगी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। अब हम नेक की कटिंग करेंगे। तो ये जो कैनवास है मैंने फुल 8 इंच चौड़ाई में लिया है। इसे हम डबल फोल्ड करेंगे तो ये 4 इंच हो जाएगा। यहाँ पर मैंने नेक ड्रॉ करके रखा हुआ है। देखिए ये सिंपल सा नेक है जिसे मैंने 7 इंच लंबाई में लिया है और 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली है। तो इसे मैंने कट कर लिया है। इसी तरह आप बैक के लिए भी गला कट कर लें, जो मैं कर चुकी हूँ। बैक का गला मैंने पतला आधे इंच लिया है और इसे हम ब्लैक कपड़े पर चिपकाएंगे जो आगे का गला है। और ये देखिए मैंने चिपकाने के बाद इसे उसी शेप में मार्जिन लेके काट लिया है। जो कॉर्नर है वहाँ पर हमको 2 कट लगाने हैं। और ये मैं फोल्ड कर रही हूँ, जो मैं फोल्ड कर रही हूँ वो 1 बूट की सिलाई ले रही हूँ और ये बड़े टांके की सिलाई है। ये देखिए इसे अब हम पीछे की साइड से हल्के हल्के दूरी पे हल्के कट लगा लेते हैं, क्योंकि ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे तो निकालने में हमें आसानी रहती है। ये देखिए इस तरह आप ऊपर से इसे बिल्कुल सीधा कीजिए और सेंटर पॉइंट लीजिए। इसके बाद जो फ्रंट का कपड़ा है उसमें हम पिछली मतलब जो उल्टी साइड है उस पर से हम इसे सिलाई करेंगे। सिंपल आपको यहाँ से कैनवास के पास एक सिलाई करनी है और सिलाई करने के बाद आप इसमें बीच का हिस्सा मार्जिन देके निकाल दीजिए। अंदर हल्के हल्के हम कट लगाएंगे और उसके बाद हम इसे देखिए आगे की साइड पलट देंगे। ये सेम तरीके से मैंने जो पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें भी नेक बनाया था मैंने, ये सेम तरीके से। अब इसमें मैं ऊपर फ्रंट की सिलाई लगा रही हूँ। ये देखिए सिलाई लग चुकी है। इसके बाद हम इसमें जो बिल्कुल कॉर्नर है उस पर सिलाई लगाएंगे। ये देखिए ये सिलाई लगा दी है मैंने। और अब जो हमने अंदर से कट की थी जो सिलाई, उसके टाँके हमने निकाल दिए हैं और ये नेक फ्रंट का रेडी है। इसी तरह ये बैक का नेक मैंने बना लिया है। सिंपली हमने इसे अंदर की साइड फोल्ड किया है। अब इसके बाद हम इसके शोल्डर जॉइंट कर रहे हैं। ये देखिए दोनों शोल्डर जॉइंट कर चुकी हूँ मैं। अब मैं इसमें स्लीव्स लगाऊंगी, तो हम स्लीव्स तैयार कर लेते हैं सबसे पहले। ये देखिए ये जो स्लीव्स हमने कट की थी इसमें मैंने 3 इंच चौड़ाई में एक पट्टी ली है ब्लैक, और इसे हम स्लीव्स में लगाते हैं। देखिए इसमें ये भड़मा पट्टी लगानी है जिससे स्लीव्स की लेंथ थोड़ी सी बढ़ जाएगी। तो मैं इसे पीछे की साइड से एक सिंपली सिलाई लगाई है मैंने, और इसे आगे की साइड आप फोल्ड करिए और जो सिलाई है उसको दबाते हुए इस पट्टी को आप फोल्ड करके लगा दीजिए। तो इससे हमारी जो पट्टी है वो 1 इंच बढ़ गई है। इसी तरह मैं दोनों स्लीव्स तैयार कर लूँगी। ये देखिए इसमें अब आप शेप लगा सकती हैं, जो भी आपकी स्लीव्स का शेप है उस हिसाब से। ये दोनों स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं। अब हम इसे सूट में लगाएंगे। तो ये देखिए मैं इसका सेंटर पॉइंट ले लेती हूँ। अब हम सेंटर पॉइंट को स्लीव्स के जो हमारा सूट है उसके शोल्डर पर बिल्कुल बीच में रखते हैं और इसे नापते हुए सिलाई लगा लेते हैं। बहुत सिंपल है। ये स्लीव्स मैं दोनों अटैच कर चुकी हूँ। उसके बाद हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जो फिटिंग है उस तरह से आप चौक से एक निशान लगा लीजिए, जो भी आपका स्लीव्स बॉटम है। उसके बाद हमने इसमें 2 इंच का मार्जिन रखा है। तो आप इसमें ये देखिए हमने जो मार्जिन लगाया था वो पिछले पर्दे पर था, तो हम यहाँ पर भी इंच टेप से नाप के 2 इंच पर ड्रॉ कर लेंगे चौक से। ये देखिए ये सिंपली मैंने लाइन खींचती जा रही हूँ और यहाँ से नीचे तक जो नेचुरल वेस्ट है वहाँ से नीचे तक हम हल्का हल्का मार्जिन कम करते हुए चौक से निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल कम करते हुए नीचे तक आधे इंच तक आ जाएंगे 2 इंच से, और ये आप सिलाई लगा लीजिए। बिल्कुल सिंपल सिलाई देखिए मैं लगा चुकी हूँ। यहाँ 2 इंच का मार्जिन था, उसके बाद हम कम करते जाएंगे
और ऊपर सिंपली जो 2 इंच का मार्जिन है वैसे ही लगाएंगे। मैं दोनों साइड देखिए सिंपली लगा चुकी हूँ फिटिंग की सिलाई। अब हम नीचे फोल्ड करेंगे तो ये जो कॉर्नर निकल गया है हल्का सा हमने इसे शेप दिया है और ये देखिए इसे डबल फोल्ड करना है आपको सिंपल, क्योंकि रेयॉन कपड़ा है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत अच्छे से सिलाई हो जाता है। ये देखिए नीचे से मैंने इसे फोल्ड कर चुकी हूँ और अब मैं इसे आपको सीधा कर कर दिखाती हूँ। ये देखिए ये तैयार है। इसमें सिर्फ आपको कटिंग में थोड़ा सा ध्यान रखना है और ये सिलने में बहुत सिंपल है। ये देखिए नीचे आप इसमें पॉम पॉम की लेस भी लगा सकते हैं और ये कुर्ती तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।